प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड ने जो 2022 के एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी दोस्तों सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो कौन कौन से टॉपिक इस बार सिलेबस से हटाए हैं वो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक के बारे में बता दूंगा। तो आप लोगों को बोर्ड टॉपिक इस बार एग्ज़ाम में नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं 30% में। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कक्षा 10 का गणित है और यहाँ पे सीधा बोला गया कि 30% सिलेबस को निम्नवत कम किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो ये 2021 और 22 का है दोस्तों पीडीएफ। तो यहाँ पे जो इकाई 2 है, यानी कि आप लोग देख सकते गणित में जो दूसरा चैप्टर है बीज गणित, जिसमें हम लोग बहुपद जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद चैप्टर के शून्यांक के बारे में देखते हैं, द्विघात समीकरण और शून्यांकों संबंध के बारे में देखते थे, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का कथन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यानी कि जो चैप्टर 2 है उसको आप लोग बिल्कुल ही कट कर दें। ठीक है, चैप्टर 2 से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से भी आपसे कोई से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूरा चैप्टर समांतर श्रेणी का आप लोग कट कर दिए, ये चैप्टर आपको 5 मिलेगा। ठीक है, यानी चैप्टर 5 जो है वो आपका समांतर श्रेणी का है, वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद आते हैं हम ज्यामिति में। तो ज्यामिति में दोस्तों आपको जो वृत्त वाला चैप्टर है उस वृत्त वाले चैप्टर को आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जिसमें आपको दी गई वृत्त की स्पर्श रेखा, ये आप लोगों को नहीं पढ़नी है। और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग जाएंगे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में आपको नहीं पढ़ना है त्रिकोणमिति सर्व समीका, यानी कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की अगर बुक है तो जो एक्सरसाइज है 8.4 वो एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं लगानी है। 8.4 एक्सरसाइज आप लोगों को सोल्व नहीं करनी है। बाकी जो ए बी सी मतलब पॉइंट 8.1 8.2 8.3 जो एक्सरसाइज हैं वो आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये त्रिकोणमिति से पार्ट हटाया गया था। उसके बाद क्या है, चैप्टर 7 है दोस्तों। तो चैप्टर 7 से आपको जो प्रायिकता वाला चैप्टर है वो हटाया गया है। ठीक है, प्रायिकता जो चैप्टर है, प्रायिकता चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। तो प्रायिकता चैप्टर को भी आप लोग कट कर दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो 70% सिलेबस हमें इस बार पढ़ना है वो कौन कौन सा सिलेबस है। यानी जो 2021 में हटाया गया था दोस्तों, सेम वही सिलेबस इस बार भी हटा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, 30 का प्रोजेक्ट कार्य होगा। यानी कि जो आपका पेपर होगा वो पूरा पेपर आपका कितने का होगा दोस्तों, पूरा पेपर जो आपका होगा वो 100 मार्क का होगा। ठीक है, तो इसमें जो संख्या पद्धति है वो आपसे 5 नंबर की दोस्तों पूछेंगे, और बीजगणित जो है वो आपसे 18 नंबर की पूछी जाएगी, और निर्देशांक ज्यामिति से आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा, और जो ज्यामिति है इससे आपसे 12 नंबर का पूछा जाएगा। और क्या है दोस्तों, उसके बाद त्रिकोणमिति से आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, और जो मेंसुरेशन है वो भी आपसे 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। और देखते हैं हम लोग, उसके बाद आपसे एक बात आता है 7 नंबर पे संख्यांकी एवं प्रायिकता से आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पेपर हो गया है वो 70 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसे आपके पास पहला है यहाँ पे इकाई 1 में संख्या पद्धति, इसमें आपसे वास्तविक संख्याएं जो हैं चैप्टर 1 उसमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, √2 √3 √5 ये प्रमेय अपरिमेय सत्यापन। ठीक है, और शांत और अशांत संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आता है बीज गणित, इसमें आपको सबसे ज़्यादा 18 नंबर मिलेंगे। तो इसमें जो आपके पास चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल के बारे में देखेंगे। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, ये तीनों विधि आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण चैप्टर पे। तो इसमें आपको जो मानक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, द्विघात समीकरणों यानी कि केवल मूल वास्तविक का द्विघात, ये आप लोगों को पढ़ना है, यानी चैप्टर 4 आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इकाई में आपको थर्ड में जाना है निर्देशांक ज्यामिति में, इसमें आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी, सूत्र विभाजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, और त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद आता है ज्यामिति, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपसे 12 नंबर की पूछी जाएगी।
इसमें चैप्टर त्रिभुज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उसके उदाहरण, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये यहाँ पे हमें पॉइंट दिए, ये हमें पॉइंट पढ़ने हैं। क्या है? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई त्रिभुज की शेष भुजाओं को अनुपात में बराबर विभाजित करती हैं। तो ये आपको पढ़ लेने हैं पॉइंट, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आता है रचनाएं चैप्टर। रचनाएं में आपको क्या पढ़ना है? दिए गए रेखाखंड का एक अनुपात में विभाजित करना। और खा नंबर है मेरे पास, एक वृत्त के बाह्य स्थित उन पर स्पर्श रेखा की रचना करना। और नंबर गा मेरे पास है कि दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। एक त्रिभुज दिया जाएगा, उसके समरूप त्रिभुज की रचना करना। ये 3 टॉपिक आपको रचनाओं में पढ़ने हैं। ओके। अगर आपको किसी में दिक्कत हो तो बोलिएगा, वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं हम लोगों ने, तो आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति का पोर्शन। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोण 0 से 90 डिग्री तक के आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीका आपको पढ़नी है। और ऊंचाई दूरी के सवाल भी आपको लगाने हैं। उसके बाद ये उन्नयन कोण अवनयन कोण इसी का है, ये ऊंचाई दूरी का ही। उसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इन सभी के बारे में पढ़ लेना है। ओके। फिर आता है मेरे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपसे बेलन, शंकु, छिन्नक के आयतन के बारे में पूछेगा। घन और घनाव का आयतन पूछेगा। गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, इनके आयतन के बारे में पूछेगा। उसके बाद खा नंबर है, एक तरह के धात्विक ठोस को दूसरे में परिवर्तित करने वाले भी सवाल आपको मिलेंगे दोस्तों। और इकाई 7 जो हमारे पास है वो है संख्यांकी। इसमें आपसे पूछा जाएगा माध्य यानी समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और संचय बारंबारता ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा। नीचे जो आपको ये यहाँ से जो दिया गया, ये दोस्तों जो पोर्शन है वो पोर्शन हमें दिया गया है प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिकल है उसका है। तो आप लोग इसको आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके कॉलेज में बनवाया जाए वो आप लोग बना के कॉलेज में दिखा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और चलिए मैं इसको आपको बता भी दूंगा कि आप लोग इसकी पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों ये हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं। तो इस पर आप लोग क्रोम ब्राउज़र पे आप लोग ओपन करके यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा है google.com, यहाँ पे आप लोग टाइप कीजिए www, ठीक है, www.shiv मैथ्स एकेडमी मैथ्स एकेडमी.com ये टाइप कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद डॉट ब्लॉग BLOG ब्लॉग sport इसको आप लोग टाइप करके ओपन कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहता तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नीचे करिएगा, स्क्रॉल डाउन, तो आप लोग ये दिखाई पड़ेगा आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं। तो इस पे आप लोग क्रोम ब्राउज़र पे आप लोग ओपन करके नीचे और आइए, यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा है गूगल लिखा है, यहाँ पे रीड मोर, यहाँ पे आप लोग टाइप कीजिए। आप लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, ये आपको लिखा है WW 2022, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यूपी बोर्ड सिलेबस 2021-2022 रिव्यू बाय 30%, चेक न्यू सिलेबस, ये टाइप कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डॉट ब्लॉग। ये दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आई है, क्या आप लोग टाइप करके 10th और 12th ओपन कीजिएगा। जो 2022 में 70% कोर्स, अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहता तो मैं इसका जो लिंक है पे वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप लोग बच्चे हैं इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्लिक। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नीचे करिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग ये पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, मैंने उसके बारे में क्लिक कर दिया। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या आप लोग थोड़ा सा तरीके से आपसे मांगेगा तो आप लोग अपना ड्राइव पे जाके रीड मोर या क्रोम पे जाके आप लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। ये आपको लिखा है ये खुल गया, यहाँ पे आपको सभी सिलेबस मिल जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, सभी काम ने यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और उसको सिलेबस ये लिखा हुआ है यूपी बोर्ड सिलेबस 2021। चलिए मैं आपको और बताता हूँ
चेक न्यू सिलेबस। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड सिलेबस आप क्लास 12 लेते हैं, मतलब जो 12 के बच्चे हैं वो भी डाउनलोड अपना कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लियर मिलेगा, तो आप लोग भी यहाँ पे यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आइए क्या है मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसका भी सिलेबस है दोस्तों वो सभी कौन से हो गए दोस्तों वो प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये दोस्तों दिया गया रिड्यूस सिलेबस सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है, कक्षा 10 के बच्चे यहाँ से डाउनलोड वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, कक्षा 10 के बच्चे। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए क्लिक हेयर, और हम लोग क्या है क्लिक हेयर पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है, देखिए यहाँ पे अभी आपको क्लिक करके। और दोस्तों एक नई बात यह है कि अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे जाना है तो आप लोग यहाँ से ये लिखा हुआ क्लिक हेयर मांगेगा, तो आप लोग यहाँ से ड्राइव करके भी मेरे चैनल पे या कौन सकते हैं। और अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ये खुल गया यहाँ पे आपको, ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सभी का हमने यहाँ पे थैंक यू कन्वर्ट कर रखा है। ओके, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना और उसको सिलेबस को देख लीजिए। उसके बाद चलिए मैं आपको और बताता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड सिलेबस आप क्लास 12, मतलब जो 12 के बच्चे हैं वो भी डाउनलोड अपना कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लिक हेयर करके, तो आप लोग भी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपको सिलेबस आपका मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसका भी सिलेबस है दोस्तों वो सभी सिलेबस आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ये देखिए आप लोग हर सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना सिलेबस। ओके, तो और हम लोग क्या है ये दोस्तों आपको क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको सब बता दिया। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों एक नई बात ये है कि अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे जाना है तो आप लोग यहाँ से ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके भी मेरे चैनल पे पहुँच सकते हैं। और अगर आप तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे चैनल का नाम है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।